स्टार्ट करें। देखिए आगे बात करते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 की 7.3 है एक्सरसाइज, ठीक है। एनसीईआरटी बुक का एक्सरसाइज 7.3 क्वेश्चन नंबर 2 है। हम लोग क्वेश्चन पहला लगा यानी कि त्रिभुज के क्षेत्रफल पर आधारित क्वेश्चन हम लोग सभी लगाए हुए थे और उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया भी होगा, ठीक। अच्छा, जिनके लिए आज का ये लेक्चर नया होगा या समझने में प्रॉब्लम अगर होगी उनको, तो वो पुराना लेक्चर पहले जाकर देखें, तब इसको देखा जाए, तब समझ में तो आएगा, अन्यथा समझ में आने वाली है नहीं। यहाँ पर कह रहा है कि निम्नलिखित में से प्रत्येक में k का मान ज्ञात कीजिए ताकि तीनों बिंदु संरेख हों। देखो तीनों बिंदु कब संरेख होंगे, तीनों बिंदु कब संरेख होंगे, जब इनका क्षेत्रफल कितना होना चाहिए, 0, ठीक है। जब इनका क्षेत्रफल क्या होगा, 0 होगा, तब तीनों बिंदु क्या होंगे, संरेख होंगे। तो पहली बात तो हम लोग क्या लिख लेते हैं, देखो सोल्यूशन क्या करते हैं यहाँ पर ये 7 का 1 x1 कितना हो जाएगा 7, y1 कितना हो जाएगा -2, ठीक है, और x2 बराबर, y2 बराबर, और x3 बराबर, और y3 बराबर, इतना है ना। तो यहाँ पर कोई प्रॉब्लम आपको होती नहीं होगी, क्यों, इतना तो लिख लेंगे ना। ये x1, y1, x2, y2, x3 और y3, और बात सही है ना। अब एक सूत्र हम लोग क्या जानते हैं, त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो यहाँ हम लोग लिखते हैं त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, 1/2। मैंने बताया था x1, अब 1 के बाद क्या आएगा 2, तो यानी कि y2 माइनस y फिर प्लस ये आ जाएगा x2, अब 2 के बाद 3 माइनस y1, फिर x बाद 3 के बाद फिर 1 आ जाएगा, फिर 2 आ जाएगा, यानी कि y1 माइनस ब्रैकेट। इतने तो है, बोलो बात समझ में आई ना सबको। अच्छा, अब मैंने कहा तीनों बिंदु संरेख कब होंगे, जब त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना होना चाहिए, 0। तो यहाँ पर क्या रख देंगे हम लोग, 0, तभी संरेख होगा भाई, ठीक है। ध्यान रखो, संरेख तभी होगा जब इनका मान क्या आएगा, 0 बराबर 1/2, x1 बोल दो 7 ब्रैकेट, y2 1 माइनस y3 k ब्रैकेट क्लोज प्लस x2 y3 माइनस y1, देखो यहाँ माइनस है, यहाँ भी माइनस है, माइनस +2 प्लस x3 कितना है 3 है, y1 कितना है -2, y2 कितना है 1। इतना सब बात समझ में आया सबको। देखो 2 किस्में दिख रहा है, अपॉन में है, भाग में है, इधर आएगा तो क्या बन जाएगा, इनटू में, ये भी क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, तो यानी 0 = चलो 7 एकन्नम और 7 के इंटू करा देते हैं, 5 के 5 दूनी, देखो प्लस माइनस माइनस, एक काम कर लेते हैं, इस तरह कर लीजिए, 3 है ना, -2 -1 -3 और 3 3 9, इस तरह लिखते हैं, समझने देखो यहाँ से 7 एकम, ये आए 7 के 5 के और 5 दूनी 10। अब देखो -2 -1 -3 और 3 3 9 और प्लस माइनस -3 3 9, तो 0 बराबर, देखो गिनती को एक तरफ करके जोड़ लेते हैं, ठीक है। 10 में से 9 जाएगा तो 1 बचेगा, और 7 1 समझ में आ रहा है ना। 10 में से 9 को घटाओगे तो 1 आएगा, और यहाँ +7 + 1 यानी कि 8, -7 में से +5 घटाएंगे तो -2 के। कौन सा माइनस है, ये वाला कि ये वाला माइनस में ना, इसको हम कहाँ भेज दें, इक्वल के इधर। जब इक्वल के इधर भेजेंगे तो ये माइनस सिंबल है, इधर आएगा तो क्या बन जाएगा, प्लस सिंबल, यानी कि 2k = 8। हमको निकालना किसका है, k का मान। k कहाँ मिला, यहाँ कि यहाँ मिल रहा है, यानी कि जहाँ मिलता है वहाँ छुपा लो, k को छुपा लो, बचा क्या 2 ना, 2 को भेज दो नीचे, यानी कि भाग गुणा में इधर आएगा तो भाग में, हाँ कितना 2 चौको, तो k का मान कितना आया 4। बोलो इजी है ना, लगा सकते हैं ना। देखो बच्चा, कभी भी संरेख तभी होगा जब संरेख होने के लिए एक कंडीशन लागू ये होगी कि जो त्रिभुज का क्षेत्रफल आए, एरिया ऑफ ट्रायंगल आए, वो क्या आना चाहिए 0।
हमको 0 दिखाना पड़ेगा तो आएगा। ठीक है, लगा लीजिए। तो आगे बात करें क्वेश्चन नंबर इसके सेकंड पार्ट की। देखिए हम लोग अगला क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर दूसरे का दूसरा पार्ट। ठीक है, क्या दिया है पॉइंट बोलो जो। 8, 1 -4 और 2, माइनस। वैसे करना है ना, इसमें भी कह रहा है k का मान ज्ञात करो। ठीक है, आगे देखो x1 8, y1 1, x2 k, y2 -4, x3 2, y3 -5। अच्छा, इसमें भी बोल रहा है क्या संरेख हैं, यानी कि 0 रख दो बराबर 2 को डायरेक्ट कर दें का कोई मतलब समझ जाना 0 ही है टोटल। x1 बोलो, y2 कितना है -4, y3 देखो माइनस क्योंकि y3 का मान माइनस में है ना, प्लस x2 कितना है k, y3 -5 और y1 1 प्लस x3 2, y1 1, y2 माइनस है माइनस तो यह आ जाएगा देखो 8 प्लस 1 आएगा प्लस के -6 प्लस 2 4 1 5 सही है। 8 1 कम ये जो प्लस -6 के 5 दूनी 10 8 18 -6 के इधर क्या चल रहा है, इसको 6 के को इधर भेज दें तो पॉजिटिव में प्लस में आ जाएगा। इधर क्या बचा 18 तो 6 3 के बराबर। अब तो हमें ऐसा लग रहा है कि इस तरह क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम आपको नहीं होनी है। ठीक है ना। अब यहाँ पर के दिया है, वहाँ पर पी भी दे सकता है। ध्यान दो एवरीवन पर्सन, ध्यान दो। यहाँ पर क्या है, यहाँ पर के की जगह क्या दे सकते हैं, पी भी दे सकते हैं, ए भी दे सकते हैं, बी भी दे सकते हैं। तो आप लोग वहाँ पर समझ जाइएगा। ठीक है, तो नोट कर लीजिए ताकि हम बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की। ठीक है, पहले 4 लगा लेते हैं, उसके बाद बात करें क्वेश्चन नंबर 3 की। ठीक है, तो 4 वाला इसलिए लगा लेते हैं क्योंकि अभी आपको सूत्र को पता ही है। ठीक है, इसलिए 4 पहले लगा लिया जाता है, उसके बाद बात करते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 की। कह रहा है उस चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ठीक है, जिसके शीर्ष इसी क्रम में -4, -2, -3, -5, 3, -2, 2, 3। हम जानते हैं चतुर्भुज मतलब 4 भुजाओं वाला, और 4 शीर्ष दिए हैं, यानी कि ये ए, ये बी, ये सी और ये डी। और कह रहा चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। देखो हम लोग चतुर्भुज का क्षेत्रफल नहीं जानते हैं। क्या कोई सूत्र बताया हमने, पढ़ा नहीं पढ़ा, केवल हम लोग पढ़े हैं त्रिभुज का क्षेत्रफल, एरिया ऑफ ट्रायंगल पढ़े हो। मान लो हम एक चित्र बनाते हैं, समझो थोड़ा सा समझो, उस तरह बना दिया जाए, ऊपर नीचे कुछ ऐसे करके। ठीक है, ऐसे करके समझ जाना। ठीक है, ये ए हो गया, ये सी और ये डी। ठीक, बोलो बात सही है ना। इसको आपस में मिला दिया। इसका पॉइंट बोलो -4, इसका बोलो सी का बोलो यहाँ 2, 3। अगर मैं ये कहूँ कि ये चतुर्भुज किन किन त्रिभुजों से मिलकर बना हुआ है, देखो एक तो मिला ए बी डी, एक तो कौन सा यहाँ पर -5, बस चलो। देखो ये चतुर्भुज दिख रहा है, ए बी सी डी दिख रहा है चतुर्भुज ना। ये बताओ किन 2 त्रिभुज मिलकर बना हो। एक तो देखो ये मिल रहा है, देखो ए बी डी, एक तो सी डी बी बन रहा है ना। इनका निकाल लें और इनका निकाल लें, दोनों को आपस में जोड़ दें तो कुल हमारा प्राप्त हो जाएगा, नहीं प्राप्त हो जाएगा, हो जाएगा ना। यानी अगर मैं लिखूं क्या, चतुर्भुज ए बी सी डी का क्षेत्रफल बराबर, तो क्या लिखेंगे, त्रिभुज ए बी डी सी कहाँ से आएगा भाई, ये दिख रहा अलग अलग दिख तो रहा साफ साफ, ए बी डी प्लस त्रिभुज सी डी
ये तो होगा, यानी यहाँ लिख दो हिंदी में थोड़ा सा, का क्षेत्रफल, का अब प्लस त्रिभुज सी डी का इतना तो होगा, इसका निकाल, इसका दोनों जोड़ दें तो प्राप्त हो जाएगा कुल टोटल ना। तो एक स्टेप बाय स्टेप निकालते हैं, चलो इसका निकालते हैं। त्रिभुज ए बी डी के लिए, ठीक है, तो बोलो सूत्र क्या होगा। त्रिभुज ए बी डी का क्षेत्रफल बराबर 1/2 x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2, ठीक है। लेकिन इसके लिए पहले अब बिंदु देख लेते हैं, तीनों बिंदु को हम लोग समझ लेते हैं। यहाँ पर समझ लिया जा रहा है ना, यहाँ पर -4 कामा -2, पहले ऐसा लिख लिया जाता है। ए कितना है -4 कामा -2, बी है, बी कह रहा है ना, तो बी कितना हो गया -3 कामा, अब इसको नहीं लिखेंगे, ये तो सी वाला है ना टर्म, हमको क्या चाहिए, देखो डी की बात कर रहा है ना, तो डी वाला ये टर्म हो गया, यानी कि डी कितना हो गया, सॉरी डी कितना हो गया 2 कामा 3, ये x1 y1 x2 y2 x3, बोलो बात सही है ना भाई, इस तरह लेंगे हम लोग। चलो x1 कितना है -4, y2 माइनस, अब माइनस y3 3, अब प्लस x2 -3, y3 कितना है 3 माइनस, y1 कितना है माइनस प्लस x3 2, y1 कितना है -2 माइनस y2 कितना है माइनस, इतना बात सबको समझ में आई। अब इसको सॉल्यूशन करते हैं, 1/2 बार क्या -4, देखो -5 -3 -8, और देखो प्लस -3, और देखो माइनस 3 2 5, अब +2, देखो माइनस प्लस, और +5 में से -2 घटाएंगे 3 आ जाएगा, यानी कि यहाँ 3 आया, ठीक। 1/2 माइनस प्लस 8 चौको 32 माइनस 5 तिहाई 15 प्लस 2 तिहाई 6, तो 1/2 जोड़ो, देखो कितना आ रहा है, 32 में 6 को जोड़ दो 38 माइनस 15, तो 1/2 सॉरी 2, 8 में 5 गया 3, ये तो आएगा, और 3 में से 1 गया 2, कितने आया था, देखो कितना आ रहा है, ये आया 23/2 वर्ग, नमस्ते मात्रक वर्ग, इधर समझ आया। अब किसका निकाल लें हम लोग, ट्रायंगल सी डी बी का क्षेत्रफल, तो 1/2 x1 y2 माइनस y1, अच्छा y3 माइनस, नहीं कितना था, x1 क्या आएगा y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2। अब यहाँ पहले बिंदु को लिख लिया जाता है, किसकी बात कर रहा है, ए की बात कर रहा है, कितना a -4 कामा माइनस, और किसकी बात कर रहा है, अच्छा सी की बात कर रहा है, क्यों सी कितना है 3 कामा -2, डी कितना कह रहा है 2 कामा 3, अब बी की बात, बी कितना है -3 कामा -5, समझा है ना भाई। सी डी बी के, सी और डी बी तो लेंगे, तो यहाँ बोलो x1 ये y1 x2 y2 x3 y3, चलो लगाते हैं 1/2, x1 बोलो 3, y2 कितना है 3 माइनस y3 -5, अब प्लस x2 2, y3 कितना है -5 माइनस y1 कितना है -2,
ठीक है, प्लस x3 कितना है -3, y1 कितना है -2 और -y2 कितना है 3। यहाँ तक बात समझ में आई? सिर्फ वैल्यू ही रखते जा रहे हैं, बस कुछ नहीं किया जा रहा है। तो 1/2, 3 देखो माइनस माइनस 5 3 8, देखो यहाँ पर +2 माइनस माइनस प्लस, -5 में से +2 को घटाएंगे तो -3। अब देखो प्लस माइनस -3 और -2 -3 -5, तो 1/2, 8 3 24, प्लस माइनस 2 तिहाई 6, माइनस माइनस प्लस 5 तिहाई 15, 1/2 दिख रहा नीचे। चलिए जोड़ो इसको, 5 4 9 2 1 3 -6, ठीक है। तो कितना आया, घटा दोगे 33/2 वर्ग, निकल गया ना दोनों का। अभी हमने ये लिखा, दोनों लिखा था ना, क्या लिखेंगे? अब मैं यहाँ लिख रहा हूँ, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। क्या लिखेंगे? चतुर्भुज ABCD का क्षेत्रफल। तो बताओ त्रिभुज ABD का क्षेत्रफल कितना निकला? 23। तो 23/2 प्लस और CDB कितना निकला? 33/2। तो जोड़ दो, 3 3 6 3 2 5/2, कटेगा ये किससे? 2 से, 2 दूना 4 2 8, कितना है 28 वर्ग, और मत ऐसे लगेगा, ठीक है। तो ध्यान दीजिए, इसमें करना कुछ नहीं था, केवल वैल्यू रख देना था और चतुर्भुज इसका निकाले, दोनों को आपस में जोड़ दिए गए, ठीक है। तो उम्मीद कर रहा हूँ आपको समझ में आया होगा। तो आज का सेशन यहीं तक था, आगे हम कल बात करेंगे इसके आगे क्वेश्चन की ओर।